दिमाग में फितूर होता है, कुछ लोगों के दिमाग में गंदगी है। ये बात मनोज सिंह काका भी जानते हैं, राकेश त्रिपाठी भी जानते हैं और जुनैद हैरिस भी जानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार चौगांवकर साहब और ओमकारेश्वर पांडे जी भी जानते हैं, पूर्व सांसद संजय जी भी जानते हैं। आप बताइए ना, आतंकवाद जब से भारत आजाद हुआ है झेल रहा है, रोक पाया क्या? नहीं रोक पाया। हर सरकार कोशिश करती है, नरेंद्र मोदी की सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी छुट होता है ना। हमारे जाबाज जवान झेलते हैं ना, दे पे द सुप्रीम सैक्रिफाइस। क्या आतंकवाद के कोई धर्म होता है? मैंने कहा नहीं होता। कोई बेंट ऑफ माइंड है। ये गंदगी फैलाना एक मानसिक असंतुलन है, इट्स अ मेंटल प्रॉब्लम। और ये सिर्फ इसके खिलाफ है कि एक धार्मिक यात्रा निकल रही है, कावड़ यात्रा, जिसका महत्व मैं आपको समझा चुका हूं सावन के महीने में। इसमें ऐसी गंदगी जानबूझ के आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग और गड़बड़ी ना करें, तो ये बात सोनू सूद जी को भी, जो कि एक बड़े एक्टर हैं, समझनी चाहिए कि शबरी जी की तुलना ना करें। शबरी जी के झूठे भेर प्रभु श्री राम ने खाए थे, तो कोई थूक लगे हुए आटे की रोटी नहीं खा रहा है। सोनू जी, आप नहीं खाएंगे, खा लेंगे, आप नहीं खाएंगे, तो तुलना गलत थी और गलत है और गलत रहेगी। और इसी तरह से मनोज सिंह काका और राकेश त्रिपाठी जी, संजय जी, समीर चौगांवकर साहब, ओमकारेश्वर पांडे जी, आ रहा हूं, लेकिन ये जरा स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि इसमें वो सारी प्रतिक्रियाएं हैं दर्शकों की। बात सिर्फ स्वच्छता की है, बात सिर्फ एक कांवड़ यात्रा के दौरान स्वच्छता रखने की है और आपसी सौहार्द बनाने की है। मैंने कहा मुहर्रम की ताजिया निकले, सब शांतिपूर्वक निकले ना। वही चीज यहां हो रहा है कि कोई गड़बड़ी ना फैलाए, जानबूझ गड़बड़ी ना फैलाए कोई, सिर्फ दैट्स द ओनली पॉइंट, बस। और सबको बोला गया है, कोई भी हो, चिन्हित तब किया जाता है जब आपको बोला जाए और आपके आगे पीछे वाले को ना बोला जाए। यहां सबको बोला जा रहा है, जितने हैं, जितने खोमचे वाले हैं, जितने ठेले वाले हैं, जितने ढाबे वाले हैं, जितने होटल वाले हैं, उस रास्ते में अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, दैट्स इट। अपना नाम बताने में कोई शर्म किसी को नहीं आती। स्पेशल रिपोर्ट। नाम किसी की पहचान होती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे अपना नाम और पहचान बताने में दिक्कत हो, लेकिन कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाले दुकानदारों को सरकार ने नाम बताने के लिए क्या कहा, घमासान मच गया। सियासतदान अपनी सियासी रोटियां सेकने लगे, वोट बैंक के लिए फैसले का विरोध कर रहे हैं और अब मानवता के पुरोधा बनने के चक्कर में बॉलीवुड भी कूद पड़ा है। अभिनेता सोनू सूद को यह दांव अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। फिल्म एक्टर सोनू सूद जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अधर्मियों का तुलना मां सबरी से किया। सोनू सूद की मानसिकता ठीक नहीं है, उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है और वो बौखला गए हैं, इसीलिए इस प्रकार बयानबाजी दे रहे हैं। सवाल ये कि जब आप कपूर हैं या खान ये बता सकते हैं, तो क्या धार्मिक शुद्धता के लिए दुकान पर नाम लिखना कहाँ गलत है? दिलचस्प बात यह है कि दुकानदारों को नाम और पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो विपक्ष को, जो मुस्लिम दलित की राजनीति करने में जुटा है। कावड़ियों की आड़ में कोई असामाजिक तत्व जब चिन्हित होगी दुकान कि ये रहीम की दुकान है या ये राम की दुकान है, किसी भी दुकान कोई बड़ी अप्रिय घटना कर सकता है, पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या हर मुद्दे को सियासत में झोंक विपक्ष देश को नुकसान पहुंचा रहा है? सवाल ये कि गंदगी फैलाने वालों से माता शबरी की तुलना क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बिना जाति और धर्म बताए नाम और पहचान बताना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना कैसे? पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राकेश त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं मनोज सिंह काका जी, आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार ओमकारेश्वर पांडे, समीर चौगांवकर साहब मेरे साथ हैं, पूर्व सांसद राज्यसभा संजय जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी भी हैं, संजय मिश्रा जी भी हैं और मुस्लिम स्कॉलर जुनैद हैरिस साहब भी हैं। मैं आप सबके पास आ रहा हूं जुनैद साहब, लेकिन पहले मैं राकेश त्रिपाठी जी और मनोज सिंह काका के पास जा रहा हूं। कैन आई हैव 3 विंडो प्लीज? मी इन द मिडल, राकेश त्रिपाठी जी एंड मनोज सिंह काका। मनोज सिंह काका जी, आप मुझे बताइए, क्या आज तक कभी
आपको अपना नाम बताने में कोई हिचक हुई है, कोई शर्म महसूस हुई? मेरे को नहीं लगता हुई होगी, मुझे नहीं हुई, राकेश जी को नहीं होगी और आपको भी कभी नहीं हुई होगी। क्या किसी को भी अपना नाम बताने में कोई हिचक हो सकती है? पॉइंट ब्लैंक सिंपल सवाल है काका जी, क्या किसी को अपना नाम बताने में कोई झिझक हो सकती है? काका साहब ऐश्वर्य, मैं जवाब दूं? प्लीज विजुअल। जी जी ऐश्वर्य, आपने सही पूछा कि किसी को कोई नाम बताने में क्या झिझक हो सकती है। कबीर का एक दोहा है कि कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। जब कभी कभी जाति पूछने का, संप्रदाय पूछने का और नाम पूछने का अभिप्राय और उद्देश्य सांप्रदायिकता फैलाना हुआ हो। इस देश में कोई कावड़ यात्रा 2024 में नहीं शुरू हुई, सदियों से चली आ रही, और कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कांवड़ यात्रा में आज ही आपने देखा होगा कि अभी मुस्लिम भाई वहाँ बल्लियाँ बांधते आए थे, मुस्लिम भाई फल बेच रहे, लेकिन उसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ जी का जो उद्देश्य है वो सांप्रदायिकता फैलाना। उद्देश्य आपको कैसे पता? ऐसी भी उद्देश्य आपको कैसे पता? लोगों को जो हिंदुओं के उद्देश्य आपको कैसे पता? हटा दिया गया, उनको हटा दिया गया। उद्देश्य आपको कैसे पता? अपने ही देश के नागरिकों में भेद पैदा करना है। उद्देश्य आपको कैसे पता? क्या नाम है? समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है। उद्देश्य आपको कैसे पता? संविधान का उद्देश्य नाम बताना। मंत्री बने हैं काका साहब, उद्देश्य नाम बताना। उद्देश्य मनोज सिंह काका बताएं, मनोज सिंह कपूर ना बताएं। देश के इतिहास को देखिए, मनोज सिंह बताएं, राकेश त्रिपाठी ना बताएं, बस इतना। बाबा साहब जैसे विद्वान और प्रबुद्ध को भी, बात तो सुनिए, इस देश में बाबा साहब को भी एक बार चावदार आंदोलन करना पड़ा तालाब का पानी पीने के लिए। कितनी अस्पृश्यता होती है, कितना भेदभाव किया जाता है। आप ऐसे समाज से आप गुजरे होंगे, हम लोग देखते हैं कि जो अभिजात वर्ग के लोग हैं वो निचली जातियों को चारपाई पर नहीं बैठाते हैं, खाना नहीं खिलाते हैं। मुसलमान पैताना और सिराना की आप जो बात कर रहे हैं, देते हैं। ये भेदभाव अपने देश के नागरिकों को अपने में ही भेद पैदा करके उसे कमजोर तो आप पिछले 50 साल से कर क्या रहे हैं? फैलाई जा रही है भारतीय जनता आप राजनेता होके नहीं, आप कर क्या रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में कितने समय तक सरकार में रहे हैं? किनारे कर दिया। अगर आप कर रहे हैं कि आज भी सिराना और पैताना की कल्चर चल रही है, तो मैं पूछता हूं आपसे भी, और पूछता हूं राकेश त्रिपाठी से भी, और पूछता है भारत कि मनोज सिंह काका जी, आप लोग कहां की राजनीति कर रहे हैं? कि सिराना और पैताना की अभी भी चल रही है कि तुम मेरे सिराने नहीं बैठ सकते, पैताने बैठो, खाट के पैताने नहीं बैठोगे, नीचे बैठो। तो क्या राजनीति कर रहे हैं? खाक की राजनीति नहीं, कौन सी समाजवादी आप कर रहे हैं? कौन सी समाजवाद आप कर रहे हैं कि आज तक आप उत्तर प्रदेश के गांव